आज बनाएंगे आलू की कचौड़ी और बूंदी का रायता। आलू की कचौड़ी इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल भी कचौड़ी फटेगी नहीं, आलू हमारे बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लगा लेंगे आटा। आटा लगाते टाइम हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी कचौड़ी पाचन क्रिया में सही रहेगी। और थोड़ी सी हींग डालेंगे, तो दोनों ही चीज़ें ये ऐसी हैं कि हमें नुकसान नहीं देंगी कचौड़ी में। तो आराम से ये हमारी खाने के बाद पच जाएंगी। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं नमक। और हम स्पेशल चीज़ डालेंगे ये कस्तूरी मेथी। इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। वैसे तो हम यहाँ पे धनिया भी डाल सकते हैं, सूखा या हरा जो फ्रेश आ रहा है, लेकिन जब कस्तूरी मेथी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही कचौड़ियों में अच्छा लगता है। तो हमने ये डाल दिया है। अब हम आटा लगा लेते हैं। आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट लगा के तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल कचौड़ियों का लगाते हैं वैसे ही आलू की कचौड़ी का भी हम लगा लेंगे। तो देखिए हमने बातों ही बातों में हमारा आटा भी यहाँ पे लग के तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। तो बस इसको तो हम रख देंगे साइड में। अब हम कर लेते हैं रायते की तैयारी। रायते की सबसे पहले ट्रिक ये है, बूंदी को हमें पानी में भिगो कर रखना है। इससे क्या होगा, बूंदी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी रायते में। तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बूंदी को रख दिया है भिगो के। तो हम अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसे भीगने के लिए हमें लगभग 5 मिनट चाहिए, तो उससे बीच में हम और तैयारी कर लेते हैं। हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने आलू ले लिए हैं, आलू को बॉईल कर लिया और सबसे पहले डाल दी हमने हींग। और हींग के बाद हमने डाल दिया है नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ध्यान रखेंगे आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है। अब यहाँ पे डाल देते हैं हरी मिर्च 4 से 5। और हमने डाल दिया है हरा धनिया। हरा धनिया की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इसके बाद हमने थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल दिया। और एक ये स्पेशल मसाला है, इसमें सौंफ है, धनिया है, काली मिर्च है। इस मसाले में सारी चीज़ें मैंने ये बनाया हुआ है। अगर रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, रेसिपी शेयर कर दूँगी। और मैंने डाल दिया है लाल मिर्च और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी, वो सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी जो वीडियो शूट होने से रह गई। तो वो कलर के लिए है, बाकी तो हमारा यही मसाला काफ़ी है। अब आलू को हम बहुत ही बारीक करके इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ते टाइम ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी एक भी मोटा पार्ट ना रहे, नहीं तो कचौड़ी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। और आप देखेंगे मैं स्टफिंग कैसे करूँगी, एक भी कचौड़ी के आलू बाहर नहीं आएंगे। आप लास्ट में देखिएगा जब स्टफिंग करेंगे कचौड़ी को, और बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं बताऊँगी, बिल्कुल भी आलू बाहर नहीं आएंगे। अब हमने ले लिया है रायते के लिए छाछ। छाछ आप कोई भी ले सकते हैं, घर से दही, अगर घर में दही रखा है ना तो दही से भी पहले छाछ बना लीजिए, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। और रायता मैंने बिल्कुल पतला वाला बनाना है, जैसे गांव की दावतों में मिलता है ना, बड़ा ही टेस्टी लगता है नमक की पूड़ी के साथ, वही रायता हमने बनाना है। तो हमने सबसे पहले मिर्च डाल दी है इसमें, लाल मिर्च। और लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज़्यादा। और यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है हमने। अब यहाँ पे डाल दिया है काला नमक। काला नमक के साथ साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइट नमक भी डालेंगे। दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है। एक नमक से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा। तो दोनों ही, अब हम यहाँ पर देखिए ये बूंदी हमने जो भिगो कर रखी थी एकदम से हमारी सॉफ्ट हो गई है बूंदी। इसी स्टेज पे हमें बूंदी डाल देना है। तो अब इसको हमें ढक के छोड़ देना है। और हम इसमें लगाएंगे एक स्पेशल छौंका। छौंका के लिए हमने तैयार कर लिया है ये चमचा, और इसमें डाल दिया है सरसों को ऑयल। सरसों के ऑयल से ही छौंका लगाएंगे तो बहुत ही शानदार लगता है। और हमने डाल दिया है अब जीरा। जीरा का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से चटका लेना है, मतलब हमें अच्छे से भून लेना है। तब हम हींग डालेंगे और हींग डालते ही हम लगा देंगे अपने रायते में छौंका। छौंका लगाते टाइम एक देखिए इस तरह से लगाना है, हम चमचे को अंदर डाल के और तुरंत ही हमें ढक देना है, तभी इसमें सोंधापन आता है छौंके का, नहीं तो हमारा छौंका इतना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए रायता भाई हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं भाई हम कचौड़ी बनाने की तरफ। इसको तो रख देते हैं साइड में। देखिए देखते ही देखते मुंह में पानी आ रहा है, तो हमने रख दिया साइड में। अब ले लेते हैं हम आटा। आधा आटा ले लिया है, थोड़ा सा रगड़ के हम इस आटे को सही कर लेते हैं। और अगर आटा चिपक रहा है ना तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लीजिए, और ऑयल लगा कर आराम से रगड़ते हुए हम इसको सही कर लेंगे आटा।
थोड़ा सा भैया पीटना पड़ेगा आटा यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसको सही कर लेते हैं। अब लोइयाँ हम एक साइज़ की बने इस तरह से एक मुट्ठी में हम इस तरह से काट लेंगे। सारी लोइयों को मुट्ठी के हिसाब से हम काट लेते हैं। देखिए एकदम हमारी कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट रूप से बन के तैयार होंगी और एक ही साइज रहेगा अगर इस तरह से काटेंगे। तो बस अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं इस पे, जो हमने लोई काट के रखी है अब इसको हम बेल लेते हैं। ऑयल लगा के ही बेलेंगे जिससे चिपकेंगी नहीं। अब देखिए अब हम भरते हैं स्टफिंग इसमें। आलू ले लेते हैं, आलू जितने चाहें आप उसने भर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस कचौड़ी को बंद करना है और किस तरह से बेलना है जिससे ही हमारी कचौड़ी फटेगी नहीं। तो देखिए हमने बंद करने का तरीका आपने देखा ना। देखिए इस तरह से हम बंद कर देंगे और देखिए हमने बहुत ही अच्छे से कचौड़ी को बंद कर लिया है, सील कर दिया। अब हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल और देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें कचौड़ी को बेल के तैयार करना है। देखिए और कचौड़ी हमारी थोड़ी सी मोटी ही बनती है क्योंकि आलू की स्टफिंग है। तो स्टफिंग के साथ अगर हम कचौड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी मोटी बनती है। अब हमने यहाँ ऑयल ले लिया है, ऑयल को बहुत ही अच्छे से हीट कर लिया। अब इस हीट ऑयल में हम यहाँ पे छोड़ देंगे कचौड़ी और गैस को रखेंगे यहाँ पे मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। तो देखिए हमारी कचौड़ी भी हमने डाल दी है। एक कचौड़ी हमारी वन साइड सिक गई है। ऐसे ही हम दूसरी कचौड़ी को भी सेंक लेंगे। उलटते पुलटते हम कचौड़ियों को सेकेंगे और बिल्कुल ब्राउन होने तक सेकेंगे। हाँ, जब तक ये कचौड़ी सिक रही हैं तब तक फ्रेंड मैं याद दिला दूँ, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए जिससे दूसरे लोग भी देख पाएँ। और मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी कचौड़ी का एक बैच बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेते हैं और देखिए एकदम शानदार शानदार फूली फूली कचौड़ी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो बस अब इन कचौड़ियों को हम कर देंगे रायते के साथ सर्व। और ये लीजिए पूरा डिनर और पूरा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।